अस्सलाम वालेकुम। आजकल बिजली के बिलों का बहुत शोर मचा हुआ है। लोगों को बहुत ज़्यादा बिल हैं जो लोगों के अफोर्ड से बाहर हैं। ये मेरे पास भी एक बिजली का बिल पकड़ा हुआ है, तो मैं आपको इसकी थोड़ा सा एनालिसिस करके इसका बताता हूँ कि इन्होंने क्या चावलें मारी हुई हैं। ये जो बिल मेरे पास पड़ा हुआ है, इस पे यूनिट जो कंज्यूम हुए हैं ना, जो यूज़ हुए हैं, 254 यूनिट चले हुए हैं, मतलब के 254 यूनिट कंज्यूम हुए हैं। अच्छा जी, उसकी जो कुल कॉस्ट है ना, फुल कॉस्ट वो बनती है 6,893 रुपये 56 पैसे, जो 27 रुपये 14 पैसे का तकरीबन एक यूनिट पड़ा है हमें। ठीक है, मैं इधर आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि जब भी किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालते हैं ना, उस पे बना शुरू से लेकर उसको बनाने से उसको डिलीवर कॉस्ट लागत आती है, उसको कहते हैं कॉस्ट। और उस हर एक एक रुपये को उसको कॉस्ट के अंदर शामिल किया जाता है, चाहे वो उस चीज़ को बनाने पे बिजली लगी हो, चाहे तेल लगाओ, उसको FOH का नाम देकर, फैक्ट्री ओवरहेड का नाम देकर उसकी कॉस्ट में शामिल कर दिया जाता है कि और फिर उसकी कॉस्ट निकलती है, यानी कि 27 रुपये 14 पैसे का एक यूनिट पड़ा है हर चीज़ शामिल करके हमें। ठीक है, और उसके बाद लेकिन कॉस्ट टोटल बनती है 6,893 रुपये। ठीक है, लेकिन टोटल बिल आया है हमें 10,002 रुपये। ये किस चीज़ के मैं आपको बताता हूँ। ये इन्होंने डाले हुए हैं सबसे पहले कतर QTR टैरिफ एडजस्टमेंट, कतर टैरिफ एडजस्टमेंट इसे कहते हैं। ये भी एक फ्यूल एडजस्टमेंट की फॉर्म है। उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और कतर टैरिफ एडजस्टमेंट ये किस चीज़ का डाला हुआ है। ये हालांकि जब यूनिट बना है, एक यूनिट की कॉस्ट हमें डाल दी गई है 27 रुपये 14 पैसे, उसके अंदर हर चीज़ शामिल है। उसके अंदर ये भी शामिल है कि इस यूनिट को बनाने पर कितना तेल लगा है, वो इसके अंदर 27 रुपये के अंदर शामिल है। ठीक है, तो फिर ये 323 रुपये अलग से, 317 रुपये अलग से, 109 रुपये FC के नाम से 109 रुपये अलग से डाले हुए हैं। ये किस चीज़ के डाले हुए हैं? फ़र्ज़ करें कि अगर ये कहते हैं कि हमें तेल जो जब हमने परचेज़ किया, हमने 2 माह पहले का परचेज़ किया हुआ था, जो अगस्त में यूज़ हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, यानी कि जून में परचेज़ किया हुआ है, तो हम इसको अगस्त में कंज्यूम किया है बिजली बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को फ्राहम किया जाए, क्योंकि इनके पास कोई बिजली बना के ये स्टोर तो करते नहीं है, ये साथ साथ डिलीवर करते जाते हैं। तो अगर इन्होंने जून में परचेज़ किया है तेल, तो जून में तेल सस्ता था, अब अगस्त में महंगा है। वो तो इन्होंने पहले का परचेज़ किया हुआ है, स्टॉक किया हुआ था तेल, तो जो यूज़ हुआ है अगस्त में और जब महंगा हो चुका था, तो इनको तो हमें सस्ता, ये माइनस में जाना चाहिए, 323 रुपये लेस करनी चाहिए इनको हमें, क्योंकि इन्होंने ये पहले का फ्यूल परचेज़ किया हुआ है। दूसरी बात, ये कतर फ्यूल एडजस्टमेंट और फ्यूल चार्जेस, 3 तरह के इन्होंने फ्यूल चार्जेस ऐड किए हुए हैं। उसके बाद 108 रुपये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या है? उसके बाद GST 1337 रुपये, ये भी गलत कैलकुलेशन की हुई है इन्होंने, और ये इतनी बनती नहीं है GST, एक 1337 रुपये नहीं है, ये 1200 कुछ रुपये बनती है, जो उन्होंने 1337 डाली हुई है। एक्स्ट्रा टैक्स, किस चीज़ का एक्स्ट्रा टैक्स है? कोई बताएं हमें किस चीज़ का टैक्स लिया हुआ? 55 रुपये टैक्स लिया हुआ है। उसके बाद है जी, बस ये चीज़ें इन्होंने डाली हुई हैं। और ये इन्होंने, अगर हम ये 10,002 रुपये का बिल है, अगर हम टाइम पे पे करते हैं तो ये 10,002 रुपये हमें पे करना पड़ेगा। अगर लेट पे करेंगे 10,734 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी कि 732 रुपये जुर्माना हमें पे करना पड़ेगा अगर हमने लेट पे किया है ड्यू डेट से। तो इनकी एक और चवल मारी इन्होंने वापडा वालों ने, कि ये जो रीडिंग 5 से 5 इनकी 5 जुलाई को की हुई थी, इनको चाहिए थी 5 अगस्त को करते ही रीडिंग, लेकिन इन्होंने 10 अगस्त को की, और 10 अगस्त की जो रीडिंग की, लेकिन इन्होंने बिल पे जो लिखा है वो 7 अगस्त लिखा हुआ है कि ये हमने
7 अगस्त को रीडिंग की है। और क्या 3 दिन का फ़ाइन इनको पे करना बनता नहीं है? इन्होंने उल्टा हम पे चला बना दिया कि इनके यूनिट जो महंगे वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चल सकें। 5 दिन लेट रीडिंग की है ताकि वो जिनका 199 5 तारीख को 199 यूनिट बनने थे वो 10 तारीख तक 200 से ऊपर चले गए। जब 200 से ऊपर चलता है यूनिट जाता है तो 5 रुपये रेट बढ़ जाता है सारे यूनिट्स का जितने भी पीछे कंज्यूम किए होते हैं। ये कैलकुलेशन जो अदालतें 100 मोटो नोटिस लेती हैं, जो अदालतें रात को 12 बजे खोल दी जाती हैं किसी भी काम के लिए, वो अवाम बिलकती हुई उसको क्यों नज़र नहीं आती? क्यों अवाम बिल जलाती हुई खुदकुशियाँ करती हुई अवाम उस अदालत को क्यों नज़र नहीं आती? जो पंजाबी की एक कहावत है कि गाँव को आग लगी और कुत्ता रूढ़ियों पे डेरों पे। तो जो जिन्होंने इस मुल्क को आग लगाई है वो खुद अब लंदन यूके में जाके बैठे हुए हैं और हमें अवाम को खुदकुशी करने पे मजबूर किया हुआ है। और ये लोग बिल पे करने के काबिल नहीं है जब तक अदालत 100 मोटो नोटिस नहीं लेती। इस बिल जलाने का अवाम को कोई फ़ायदा नहीं है, एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल को अवाम को पे करना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में, और चाहे वो अपनी जान दे के करे या फिर अपने घर बेच के करे, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर आपने चेंज लानी है तो आपने सिस्टम को बदलना पड़ेगा। इस जितना भी ये जो फरसूदा निज़ाम है पाकिस्तान है इसको अब बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए इनकलाब लाना पड़ेगा, और इनकलाब लाने के लिए खून बहाना पड़ता है, एहतजाज से रंग नहीं लाते।